हेलो एवरीवन। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कई बार क्या होता है, हमारे पास बीएसएनएल की सिम रहती है और उसमें हम रिचार्ज करवाना भूल जाते हैं, या बाय चांस जैसे कोई अदर ऑपरेटर की सिम यूज़ कर रहे हैं तो बीएसएनएल का जैसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो उस केस में हम रिचार्ज करवाना भूल जाते हैं। तो रिचार्ज यदि हम नहीं करवाते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या है, जो अपनी सिम है वो या तो क्लोज़ हो जाती है या उसके अंदर आउटगोइंग या इनकमिंग की फैसिलिटी बंद हो जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि फिर बीएसएनएल ऑफिस की तरफ दौड़ते हैं, वहाँ से पता करते हैं। तो बीएसएनएल ऑफिस वाले आपको बताते हैं, नहीं जी सर, आपकी ये सिम जो है ये तो क्लोज़ हो चुकी है, अब ये इसमें ना है रिचार्ज हो सकता है ना और कुछ इसके अंदर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे सिचुएशन आपने कहीं फेस की होंगी अपने सिम से रिलेटेड। तो इन सभी जो सिचुएशन है या इन सभी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन कैसे होता है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि उस सिम को अपने मोबाइल में डालना है पहले तो, और मोबाइल में डालने के बाद अपने को चेक करना है कि उसके अंदर जो नेटवर्क है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि उसके अंदर नेटवर्क आ रहा है तो उसके बाद अपने को *123*1# डायल करना है। ये डायल करने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा, जैसे आप राइट साइड में ये मैसेज आप देख पा रहे हो। तो इसमें जैसे कि 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी, जैसे कि इसमें मैसेज में लिखा हुआ है योर मेन बैलेंस इज़ 0.0018। ये तो आपका इसके अंदर बैलेंस कितना है वो दिखा रहा है। सेकंड थिंग आती है आउटगोइंग बार ऑन 5/9/2023। मतलब जो आउटगोइंग जो है, मतलब इस सिम की जो वैलिडिटी है वो 5/9/2023 तक है। मतलब 5/9/2023 तक आपको इनकमिंग आउटगोइंग की सारी फैसिलिटी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये मैसेज है मतलब इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है वो है क्रेडिट एक्सपायर ऑन 12/9/2023। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही है कि यदि 12/9/2023 तक आप यदि सिम में रिचार्ज नहीं करवाते हो तो 12/9/2023 के बाद आपका जो बैलेंस है, जितना भी आपके सिम के अंदर बैलेंस है वो आपका ख़त्म हो जाएगा और आपकी इनकमिंग एंड आउटगोइंग जितनी फैसिलिटी वो सारी बंद हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है अकाउंट इज़ एक्टिव। मतलब ये जो फ़िलहाल जो मैंने जिसका मैसेज स्क्रीनशॉट डाल रखा है, ये अकाउंट एक्टिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि काफ़ी दिन तक रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो यहाँ पे जो अकाउंट इज एक्टिव लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको अकाउंट इज इन ग्रेस 2 पीरियड। तो वो ग्रेस 1 पीरियड या ग्रेस 2 पीरियड वो क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, ग्रेस 1 पीरियड क्या होता है, सबसे पहले तो आप वैलिडिटी के बारे में जानिए। तो इसमें जो आउटगोइंग जो बार एक्सपायर ऑन आउटगोइंग बार ऑन 5/9/2023, ये जो मैसेज लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है? ये 5/9/2023, फॉर एग्जांपल मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ, तो 5/9/2023 इस नंबर की जो वैलिडेशन डेट है, मतलब 5/9/2023 तक आपको ना तो इनकमिंग की प्रॉब्लम है ना आउटगोइंग की प्रॉब्लम है। लेकिन 5/9/2022 के बाद एक जो नेक्स्ट लाइन है वो क्रेडिट एक्सपायर ऑन 12/9/2023। मतलब 5/9/2023 से लेकर 12/9/2023 तक, ये 7 दिन का जो टाइम है इसको ग्रेस 1 पीरियड का टाइम बोला जाता है। तो इस ड्यूरेशन में यदि आप मतलब 12/9/2023 तक आप यदि मोबाइल के अंदर रिचार्ज करवा लेते हो तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो आपको बैलेंस है वो आपका मतलब ज़ीरो नहीं होगा। और यदि 12/9/2023 के बाद आप रिचार्ज करवाते हो तो उस केस में आपका जो मेन बैलेंस है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो ये 7 दिन का जो टाइम दिया जाता है ये होता है ग्रेस 1 पीरियड। और 7 दिन के बाद जैसे ये जो 7 दिन हो गए, जैसे 12/9/2023 फॉर एग्जांपल इस नंबर में, तो 12/9/2023 तक यदि इसमें मैं कोई भी रिचार्ज नहीं करवाता हूँ तो 12/9/2023 के बाद मेरी इनकमिंग और आउटगोइंग जो फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी बंद हो जाएंगी। तो उसके बाद नीचे जो ये अकाउंट इज एक्टिव लिखा हुआ है, इसमें अकाउंट इज इन ग्रेस 2 पीरियड ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। और 12/9/2023 से लेकर 165 दिन इसमें आप ऐड कर लो, वो जो टाइम होगा 165 दिन का वो आपका ग्रेस 2 का पीरियड होगा। और यदि आप उस 165 दिन के बाद भी रिचार्ज नहीं करवाते हो तो आपका जो नंबर है वो परमानेंटली क्लोज़ कर दिया जाएगा, मतलब बंद कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपके बहुत ही मतलब आप लगा लो 1% चांसेस होंगे कि आपका ये नंबर वापस मिल जाए। लेकिन फिर भी 1% आपका चांस रहता है कि आपको ये नंबर मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यदि आपका नंबर जो है ग्रेस 1 या ग्रेस 2 पीरियड में है तो इसको सबसे पहले जल्दी से जल्दी रिचार्ज करवा लो।
और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंबर ग्रेस 2 पीरियड में आ जाते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल रिचार्ज रहते हैं। तो आप अपने जो भी रिचार्ज वगैरह करते हैं शॉप वाले, उनसे आप वो पता कर सकते हो और उसी पर्टिकुलर अमाउंट का आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। एक कुछ मिनिमम अमाउंट रहता है, उससे ऊपर ही रिचार्ज करवाओगे तभी आपका नंबर एक्टिवेट होगा। और यदि आपको मान लो परमानेंटली नंबर क्लोज हो गया है, इसका कैसे पता करें? जैसे आप सबसे पहले तो मोबाइल में सिम डाल ली, उसमें यदि नेटवर्क शो नहीं कर रहा है और यदि आप यदि नेटवर्क शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नंबर परमानेंटली क्लोज हो गया है। और सेकंड थिंग ये है कि आप किसी अदर नंबर से वो नंबर आप डायल करोगे तो नंबर डोंट एग्जिस्ट वाला एक मैसेज आएगा आपको। तो इसका मतलब है आपका जो नंबर हो परमानेंटली बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी 1% चांसेस रहते हैं वो नंबर आपको मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने BSNL के ऑफिस में जाना है और वहाँ पे आपको पता करना है कि जो आपका ये जो नंबर बंद हुआ है ये पोस्ट पेड में अवेलेबल है या नहीं है। यदि वो पोस्ट पेड में अवेलेबल है तो आप बहुत ही लक्की हो, क्योंकि आपको वो नंबर पोस्ट पेड में इशू हो जाएगा। लेकिन ये 3 महीने तक आपको पोस्ट पेड में ही रखना पड़ेगा। 3 महीने के बाद आपको ये प्रीपेड में आप चेंज इसको करवा सकते हैं। तो और यदि वो जो BSNL ऑफिस में जो बंदे हैं वो ये कह देते हैं जी ये पोस्टपेड में भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नंबर बिल्कुल परमानेंटली क्लोज हो चुका है। तो इस तरह आप अपने जो BSNL रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो इस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।